जब राजा महाराजा का समय था तो गेहूं चाहिए तो सोना का सिक्का दे दीजिए। चाइना वाला 2 कदम आगे निकला, धीरे 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 वही छोटा होते 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 नोट का रूप ले लिया। नोट, चाइना ने कहा एक काम करो, जब राजा महाराजा का समय था तो व्यापार जो होता था वो बार्टर सिस्टम होता था, विनिमय, उसे क्या कहता था, विनिमय, एक्सचेंज सिस्टम, अदला बदली। क्या होता था, एक्सचेंज सिस्टम या बार्टर सिस्टम, जिसे एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं। एक्सचेंज सिस्टम, इसे हम कहें विनिमय, विनिमय सिस्टम था पहले। तो विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि आप कोई सामान दिए, बदले में आपने दूसरा सामान ले लिया। ये प्रणाली हर जगह सक्सेस नहीं होती है। जैसे आपके यहाँ गेहूं हुआ तो आप बदले में चावल दे दिए, तो किसी से गेहूं ले लिए, बदले में चावल ले। गांव में छोटे पैमाने पे आज भी ये होता है। इसे एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम। लेकिन ये लंबे समय तक के लिए नहीं होगा और ये कोई ऑथेंटिक नहीं होता है, क्योंकि जो रेट गेहूं का है वही रेट चावल का नहीं है। तो इसमें पक्का एक को फायदा एक को घाटा होगा। तो ये एक्सचेंज सिस्टम जो था, ये एक्सचेंज सिस्टम हर जगह सक्सेस नहीं हुआ। तो एक समय आने के बाद बार्टर सिस्टम में कमियां आ गई और बार्टर सिस्टम के जगह पे हम लोगों ने इसके जगह पे ले आ दिया गोल्ड सिस्टम। क्या सिस्टम, गोल्ड सिस्टम। क्या लाए, गोल्ड, कि ये सामान है, इसको खरीदने के लिए कितने सोने के सिक्के देने होंगे, काम खत्म। अब जैसे किसी का गेहूं है तो गेहूं चाहिए तो सोना का सिक्का दे दीजिए, हमसे चावल चाहिए तो आप हमें सोना का सिक्का दे दीजिए। तो बार्टर सिस्टम किस पे चेंज हो गया, किस पे, तो बताइए बार्टर सिस्टम में एग्जैक्ट वैल्यू ज्यादा आएगा या गोल्ड में, गोल्ड में आएगा। भाई तुम अपना सामान रखे रहो, तुम काम खत्म। इसमें सोना का रेट बताओ, इसमें कितना सोना लोगे, इसके लिए उतना सोना हम तुम्हें देंगे यहाँ पे। तो जो बार्टर सिस्टम था, एक्सचेंज सिस्टम था, वो किस में चला गया, हाँ, गोल्ड सिस्टम में चला गया। कोई दिक्कत, कौन सिस्टम में, अब ये गोल्ड सिस्टम में दिक्कत तो कोई है नहीं, अच्छा से व्यापार होगा। लेकिन व्यापार तब होगा जब एक ही शहर में होगा, तो ज्यादा आसान है। क्योंकि अगर दिल्ली से व्यापार करना है कलकत्ता, तो सोना लेके आप जाइए दिल्ली से कलकत्ता, सोना लेके दिल्ली से कहां जाइए, कलकत्ता। और वहां अगर कोई सामान खरीदना है, समझो ध्यान से, वहां अगर कोई सामान खरीदना है तो सपोज कीजिए कि किसी को कलकत्ता से घोड़ा खरीदना है। कलकत्ता से क्या खरीदना है, घोड़ा। पटना का आदमी है, उसको कलकत्ता से घोड़ा खरीदना है, तो यहां से सोना लेके जाएगा, बात तो हो जाएगा संदेश वाहक से कि हाँ कितना का देंगे यहाँ पे, तो पता चला हाँ ठीक है आप लाइए, सोना की 40 गो सिक्का दीजिएगा तो हम एक ठो घोड़ा बेच देंगे। तो यहां से 40 गो सोना का सिक्का लेके जाएगा और वहां जाके उसको 40 गो सोना का सिक्का देगा, वहां से घोड़ा लेके आएगा। तो अब ये हो गया व्यापार ऐसे सिस्टम। इसी बीच में जन्म हुआ लुटेरों का। किसका जन्म हुआ, कि व्यापार करने जा रहे हैं, पक्का सोना रख ले होगा यहाँ पे, समझ में आ गया। तो ग्रुप बन गया लुटेरे का, इसलिए साथ चलते थे व्यापारी सब। यही लुटेरा सब रजिया सुल्तान को मार दिया, उसको लगा कि व्यापार करने जा रही है, बाद में पता चला व्यापारी नहीं रे, महारानी है, मार दिया से उसको यहाँ पर कैथल नामक जगह पे। तो ये तो सिस्टम सही था, सिस्टम तो सही था, लेकिन इसमें एक सिक्योरिटी वाला चिंता था। अब क्या किया जाए, तो यहां पे बीच में आए लोग कुछ व्यापारी जिनका दोनों शहरों में संबंध अच्छा था। जैसे कोई बड़ा व्यापारी आया, वो पटना में भी है, कलकत्ता में भी है, बंबई में भी है, दिल्ली में भी है। तो अगर कोई ऐसे बड़ा व्यापारी आया, तो अगर किसी को सपोज कीजिए कि घोड़ा खरीदना है पटना से कहां पे, कोलकाता में, अब वो क्या करता था, यहां जो व्यापारी होता था इसको सोना अपना डिपॉजिट दे देता था कि लो 40 गो सोना का सिक्का रख लो। कितना सोना का सिक्का, 40 गो सोना का सिक्का रख लो। चूंकि तुम्हारा सोना का दुकान कलकत्ता में भी है, हमको तुम कहीं पर्ची पे लिख के दे दो कि हम जाएंगे कलकत्ता में, तुम्हारा उस वाले दुकानवा से हम ले लेंगे 40। अब यहां से सिस्टम चालू होता है लिखना कि मैं इस व्यक्ति से 40 सोने का सिक्का ले लिया हूं, जब यह कलकत्ता जाके यह रसीद देगा तो आप इसको 40 सोने का सिक्का अदा कर दीजिएगा, मुहर मार दिया। अब वो आदमी कागज लिया, स्टैम्प पेपर टाइप का, इतना बड़का मोड़ा, रख लिया।
चल दिया। अब बताइए सोना छिनाने का डर खत्म, क्योंकि अगर कोई कागज छीनेगा भी तो उसी की दुकान पे जाएगा, वहां सूरज खड़ा रहेगा पहले से। अगर आपका कोई चेक लेके भाग गया बैंक का तो कहां जाएगा? बैंक में। अब पहले से बैंक को हम फोन किए रहिए यहाँ पे, समझ में आ गया? तो बार्टर सिस्टम सुरक्षित हो गया कि नहीं हो गया? गोल्ड से, बार्टर से तो अच्छा कौन था? गोल्ड से अच्छा ये वाला हो गया। आप इस व्यापारी को दिए, अब वो दे दिया वहां, अब आपको बदले में क्या मिल गया? पेपर। क्या मिला? और यहां पेपर दिखाए तो कितना मिल गया? 40 गो सोना का सिक्का मिल गया। अब आप व्यापार खरीद के लेके चले आए। ये सिस्टम सही है कि नहीं है? बहुत अच्छा सिस्टम था ये। लेकिन सोचिए, ये तभी सक्सेस था जब कॉमन व्यापारी हो, उसका पटना में भी संपर्क हो, कोलकाता में। सपोज कीजिए कि इसका चेन्नई में कोई कनेक्शन नहीं है, तब खत्म कहानी, तब तो नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसको क्या फायदा मिला? इस कुछ कमीशन ले लिया। क्या लिया? कुछ कमीशन ले लिया। बिना व्यापार किए क्या ले लिया? कुछ कमीशन। तो इसकी खराबी देख रहे हैं? जहां पर इसका सिस्टम नहीं है वहां ये काम नहीं करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे कोई चीज डेवलप होती है। क्या हर गांव में पेट्रोल पंप है क्या? धीरे धीरे डेवलप होता है। तो लोगों ने कहा कि चलो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा यहाँ पे। तो यही सिस्टम चालू होने लगा। सोना आप रख दीजिए उसके पास और जाके दूसरे जगह से क्या ले लीजिए? सोना ले लीजिए। समझ में आया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। धीरे 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 व्यापारियों का चेन बन गया, हर जगह हो गया ये सुविधा। शुरुआत में बड़े शहरों में था, फिर हर जगह हो गया। धीरे धीरे सिस्टम क्या हो गया? बन गया। अब यहाँ पे अब कुछ ऐसे व्यापारी थे जिनका पटना चेन्नई था, पटना कोलकाता नहीं था। कुछ ऐसे व्यापारी थे जिनका हर सबका अपना अपना अलग है, पता कर लीजिए आपका कहाँ है, उसी हिसाब से दे दीजिए। ये सिस्टम पक्का चलने लगा। सब लोग इस सिस्टम से खुश थे कि ना सोना ले जाने का झमेला है, न कुछ। चाइना वाला 2 कदम आगे निकला। चाइना वाला 2 कदम आगे। वो कहा कि जब ये पेपर पे लिखा ही है कि 40 गो सोना का सिक्का देंगे, तो पटना में इसके पास 40 गो सोना का सिक्का जमा कीजिए। अब पेपर क्या कीजिए? ले लीजिए। अब फिर वापस कलकत्ता में पेपर दीजिए व्यापारी से, उससे वापस क्या लीजिए? 40 गो सोना का सिक्का। अब फिर क्या खरीदिए? घोड़ा। तो हम यहां खामखा में ना हम 40 गो सोना का सिक्का भजाएं, सीधे घोड़ा वाला व्यापारी को पेपर नहीं दे दे कि भाई तुम पेपर रखे रहो, जब जरूरत होगा तो तुम सोना ले लेना। नहीं समझे? सीधे खड़े उठा के पेपर में दे देते हैं। हम यहां सोना जमा किए पटना में, रसीद लिखवाएं, पर्ची लिए, फिर कलकत्ता में गए कि आपके दुकान वाला मिलाइए ये रसीद, आप 40 गो सोना का सिक्का दीजिए। अब फिर घोड़ा वाले को दिए, लीजिए व्यापार। उसके यहां से भी तो सोना गायब हो सकता है। चाइना ने कहा एक काम करो, सीधे उठा के पेपर में दे दो। अब उसका मन आज भजा ले, 2 दिन बाद भजाए, 2 साल बाद भजाए, उसका रहेगा यहाँ पे। अब इतना बड़ा कागज था, धीरे 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 वही छोटा होते 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 नोट का रूप ले लिया। नोट, उसी पे लिखा रहता है, मैं धारक को वचन देता हूं कि 10 सिक्के दूंगा, 20 सोने की सिक्के अदा करूंगा। अब वहां मुहर लगने लगा। इस तरह से नोट का जन्म हुआ। किस देश में? हम लोग जो पहले पेपर में देते थे, पट्टा, कबूलियत, मोहर ओहर टाइप का, उसको चाइना ने क्या कर दिया? पतला कर दिया। कागज की कम जरूरत लगी यहाँ पे। अब उसका डेट भी एक्सपायर नहीं हो रहा है। जब तक आप यूज नहीं किए तब तक एक्सपायर नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उतना सोना देना पड़ेगा किसको? जिसने भी इसे जारी किया। समझ में आ गया कि नहीं? जमा किया हुआ था। तो अब बार बार खुदरा कराने की जरूरत नहीं है। अब बस उसको स्टैंप पे लिखा हुआ दे दीजिए। वही स्टैंप किसका रूप ले लिया? नोट का रूप ले लिया।